इस सब पर भी विचार आप ही लोगों को करना है शोएब जी। जी सुनिए सर, असल बात मुकम्मल हो जाए तब बात काटिएगा तो सही रहेगा। होता है क्या सर, कोई बात फ्लो में कहिए और बीच में काट दिए तो लगता है कि बात वो मैंने दूसरी कही थी, सामने दूसरी आ गई। मैं ये नहीं कह रहा 15 साल बेहतर है। अब दौर ऐसा है जैसे आप मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हर मजहब में। शोएब सिद्दीकी जी, आपको हम पहले बता चुके हूँ कि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू बच्चियों को अधिकार मिल चुके हैं। धर्म की बात करेंगे, किस धर्म में क्या लिखा है वह बात की बात है। आप सुनिए, आपने कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ आप मुस्लिम बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। कोर्ट ने देखिए, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा है। तो सुन, एक बात सुन ले हुए तो बहस कर लिया आपने, सुन ली, फिर मैं आपकी सुनता रहूंगा। हाई कोर्ट ने भी अभी अपने पिछले ऑर्डर में बात कही कि अगर रजामंदी है तो कोई ऐसा नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को पलटा। देखिए, मामले बड़े नाजुक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें ईमानदारी की बात है, इस वक्त लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में 25-30 साल लग जाते हैं, तो वो दौर खत्म हो गया। क्योंकि उसमें मसला ये था, यात्रा ये थी कि लड़के लड़की का एक मामला था। लड़की जो थी वो जाहिर सी बात है हामला हो गई थी। उसमें जब लड़के ने उसको झूठ स्वीकार करा, उसने लड़के ने कहा तो शादी कर लूंगा। उसने शादी किया, उसके बाद उसने कहा कि वो मामले को आप गिरा वगैरह वगैरह तय करा दिए। तब उस लड़की ने एक्शन लिया। तब हाईकोर्ट सामने एक बात सामने आई कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं मानता हूँ? मेरे नबी ने कहा है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है और जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादारी करिए। जाहिर सी बात है, मैं उसको मानता हूँ। 18 साल लड़की की शादी कर दिया है, लड़के का 21 साल दिया, मैं वेलकम करता हूँ। कौन मुसलमान नहीं करता है? जब बेकार करते हैं उसको पढ़ाई लिखाई का मामला होता है। आप देखिए 20% लोग पढ़े लिखे हैं, 80% जाहिल चले गए। गौर में क्या है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा आ रही हो रही है। शोएब साहब, आपने बेहद ईमानदारी से बेहद संजीदा बात कही है, इस बात का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं 80% जाहिल हैं और 20% पढ़े लिखे हैं, तो उन्हीं 20% के ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप अपने समाज में इन कुरीतियों को हटाइए। और तमाम धर्म ने, जिसमें कहा जाता था छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है। सोफिया खान जैसी एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट भी अब जब बात करती हैं तो एज ए मुसलमान नहीं बात कर पा रही है, कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी महिला होने के कारण बोल रही हूँ। तो शोएब साहब, आप दोनों अगर पढ़े लिखे हैं तो आप दोनों लोगों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैं उस बात को कह रहा हूँ, मैंने आपसे बात कही ना सर, वो दौर चला गया। आदमी जो है बेरोजगारी में परेशान इतना ज्यादा है कि शादी का नंबर 2 की बात है। आप देखिए इस वक्त जो है यूपी सरकार हो चाहे सेंट्रल की हुकूमत हो, उसमें बच्चों को ये कहा जा रहा है कि 4 साल से पहले स्कूल मत भेजिए, बच्चों को स्टडीज होने दीजिए। वो हाई स्कूल इंटर करते करते आप समझिए जैसे करते 25-30 साल हो जाते हैं। वो दौर चला गया। कुछ मामले सामने शरीयत में आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड तो आपने बात कही है तो जाहिर से शरीयत के हिसाब से चलता है, लेकिन शरीयत के हिसाब से आने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी होती तरमीम की जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं चाहता है। मुफ्ती हमारे वहाँ होते हैं कि उसके मंदिर आम पे आगे उस बात को रखते हैं। आप देखिए जो बाल विवाह की बात है, मैं कहता हूँ जब कोई मसला आता है तो मुसलमान को टारगेट पे ले लिया जाता है, मुसलमान को टारगेट बना के उस पर हमला कर दिया जाता है, चाहे वो दीनी मामला हो दुनियावी मामला हो। देखिए मैं खुद हर मजहब से लोग कहता हूँ कि जिसका जो मजहब है उसको जरूर फॉलो करिए, उस मजहब से मत हटिए। लेकिन जहां तक आप 15 साल की बात कर रहे हैं, उसको टारगेट 15 साल को आप मत लें। आप देखिए 18 साल इस मुल्क में 18 साल लड़की रखा गया है, लड़के का 21 साल रखा गया है। मैं समझता हूँ 99.99 इस उम्र में शादी नहीं हो रही। बेरोजगारी का हालत ये हिंदुस्तान में है कि लोग नौजवान जो है बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं